स्ट्रेस, ये वर्ड सुनते ही आपको क्या याद आता है? सिर दर्द या फिर टेंशन? लेकिन सच ये है कि स्ट्रेस धीरे धीरे शरीर को अंदर से चुपचाप खा जाता है और मैंने खुद इसे महसूस किया है। शुरुआत हल्की प्रॉब्लम से हुई थी और आखिर में मिक्स्ड एंजाइटी और पैनिक अटैक तक पहुंच गई। आज मैं आपको बताऊंगी स्ट्रेस के 3 हिडन नुकसान और आखिर में फिर वो आखिरी स्टेज जहां मुझे समझ आया कि स्ट्रेस को इग्नोर करना कितना खतरनाक हो सकता है। सबसे पहले बात करते हैं डाइजेस्टिव इशू की। स्ट्रेसफुल दिनों में मुझे हमेशा ऐसा लगता था जैसे पेट भारी है। इवन खाना कम खाऊं तब भी कभी कॉन्स्टिपेशन तो कभी एसिडिटी और कभी अजीब सा पेट दर्द। शुरुआत में लगा कि खाने पीने की गलती है, पर असल कल्प्रिट था स्ट्रेस, क्योंकि स्ट्रेस बॉडी को ज़्यादा एसिड बनाने पर मजबूर करता है और डाइजेशन सबसे पहले बिगड़ता है। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? ये बहुत ही कॉमन है। इसे कॉमन एंग्जाइटी कहते हैं जब हमारा पेट खराब होता है। तो ये कॉमन एंग्जाइटी हर किसी को आता है जब हम एग्ज़ाम देने से पहले या किसी अनइवन सिचुएशन में कॉमन एंग्जाइटी, सबको सिंपल सा एंग्जाइटी आ जाता है, या कुछ डर, किसी अनसर्टन सिचुएशन बनती है तो उस वक्त भी ये कॉमन एंग्जाइटी देखने को मिलता है। लेकिन दूसरा छुपा नुकसान था स्किन और हेयर। स्ट्रेस के टाइम पर बाल इतने झड़ने लगे थे कि हर बार कॉम्ब करने में डर लगता था। इवन मैं कंघी नहीं भी करती थी, सिर्फ बाल को ऐसे करके मैंने किया तो भी बहुत सारा बाल जो है वो हाथ में आ जाता था। मैंने कई जगह डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर ने बोला डाइजेशन ख़राब है। कई ने बोला कि मानसून में ज़्यादा बाल झड़ता है, लेकिन बहुत ज़्यादा होता था। मानसून में बाल झड़ते हैं, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा बाल झड़ते थे मेरे। किसी ने बोला बाल कटवा लो ठीक हो जाएगा, तो बाल मैंने कटवा लिया तो भी ठीक नहीं हुआ। मतलब बाल का झड़ना तो बढ़ता ही गया। साथ में जब मैं मिरर में खुद को देखती थी तो फेस बिल्कुल डल और बिल्कुल लाइफलेस लगता था। अभी भी मेरे फेस पे हल्का सूजन आपको दिख रहा होगा और यहाँ डलनेस बहुत, मतलब डल अभी भी लग रहा होगा। फिर रियलाइज़ हुआ कि असली रीज़न है क्या, यह स्ट्रेस है क्या, क्या है समझ नहीं आ रहा था। क्योंकि स्ट्रेस हार्मोन जो है, स्ट्रेस जो होता है वो हार्मोन को इम्बैलेंस करता है और उसका असर सबसे पहले स्किन और हेयर पर दिखता है। तीसरी प्रॉब्लम थी कमज़ोर इम्यूनिटी। स्ट्रेसफुल दिनों में मुझे बार बार वायरल फीवर, कोल्ड, थ्रोट इन्फेक्शन होने लगा था। मतलब कोई भी वायरल फीवर चला तो मुझे हो गया, डेंगू का सीज़न आया तो मुझे हो गया। मतलब कुछ भी होता था तो मुझे वो चीज़ होना ज़रूरी है, वो हो ही जाता था मुझे। मतलब ऐसा लगता था कोई बीमारी आई तो वो मुझे होगी ही होगी, ऐसा हो गया था। तो इतना कि कभी कभी लगा कि मेरी इम्यूनिटी जो है वो परमानेंटली वीक हो गई है। तो मैं डर के रहती थी कि जब भी बोलता है कि अभी बुखार का सीज़न चला हुआ है, बुखार है, तो मैं डरी हुई रहती थी कि कहीं मुझे बुखार ना आ जाए। असल में स्ट्रेस हमारी बॉडी की नेचुरल डिफेंस सिस्टम को कमज़ोर कर देती है। यानी बाहर से बीमारियां लड़ने के बजाय शरीर अंदर ही सरेंडर कर देता है। लेकिन बात यही ख़त्म नहीं हुई दोस्तों। स्ट्रेस को मैंने लंबे समय तक हल्के में लिया। धीरे धीरे ये बढ़ता गया और एक दिन पैनिक अटैक और मिक्स्ड एंग्जाइटी मैंने फील किया। मिक्स एंग्जाइटी क्या, मैंने हेल्थ एंग्जाइटी फील किया। वो इस तरह से कि अचानक मैं डॉक्टर को दिखवाने के लिए गई थी। वो मुझे वायरल फीवर हुआ था। वहाँ पे मुझे एक कैंसर पेशेंट दिख गया, ठीक है। अब उस कैंसर पेशेंट को देखकर मेरे हाथ पूरे कांपने लग गए, पसीना आने लग गया और मैं बिल्कुल वर्सन सिचुएशन में सोचने लग गई कि अगर मुझे हो जाएगा तो क्या होगा। मतलब ये वो पता नहीं, ओवर थिंकिंग पूरा करने लग गई, पूरा बहुत ज़्यादा। पूरा दिल तेज़ धड़कने लग गया और ऐसा इसको बोल सकते हैं कि जहाँ मैंने हस्बैंड को ये चीज़ बताई कि मुझे बहुत अकबकाहट सा लग रहा है देख करके। मतलब दया का भाव आ रहा है, बेचारा गरीब ही दिख रहा था, लेकिन फिर भी कैसे हो जाता है ये सब समझ में नहीं आ रहा था कि लाइफ स्टाइल किस तरह की होगी जो ये इस तरह की, क्या क्या मैं सोचने लग गई बहुत ज़्यादा। अचानक दिल तेज़ धड़कने लगा और हाथ कांपने लगा। ऐसा उसी समय हुआ। फिर मैंने उल्टी जैसा मन करने लगा फीवर आ गया मुझे। तो मैंने अपने आप को किसी तरह से रिलैक्स किया। अभी भी मुझे जो है हाफने लग जाती हूँ, मैं ज़्यादा बोलती हूँ तो फिर मैंने क्या, उसको फिर मैंने अपने आप को बहुत देर में रिलैक्स किया। उल्टी की दवा खाई तो कम गया और फिर घर आई तो मेरे वायरल फीवर मुझे हुआ था और वायरल फीवर को हुए मुझे करीब
1 महीना होने वाला था, लेकिन मुझे फ़ीवर फिर भी आ रहा था। मेरा बॉडी पेन हो रहा था, बार-बार खाँसी हो रही थी और जो भी सिम्पटम थे, दवा चलते हुए मुझे फिर भी हो ही रहे थे। तो डॉक्टर ने बोला कमज़ोरी है, लेकिन ब्लड भी ठीक आ रहा था, सब कुछ नॉर्मल, रिपोर्ट सब नॉर्मल था। फिर भी ऐसा हाथ काँप रहा है, कमज़ोरी है, साँस फूल रहा है तो कमज़ोरी है, सब कुछ बोले। बीपी जो है कम है, इस वजह से हो रहा है, लेकिन बीपी भी उतना कम नहीं आ रहा था, कम था लेकिन इतना भी कम नहीं था। तो तब समझ आया कि ऐसा एक बार ऐसा लगा उस समय कि अचानक मैं मोबाइल चला रही थी, तो हाथ काँपने लगा और हाथ काँपने के साथ मुझे तो फ़ीवर हमेशा ही लगता था, लगा हुआ है फ़ीवर, लो ग्रेड फ़ीवर हमेशा ही रहता था और हाथ काँपने लगा, दिल धड़कने लगा और सिर लग रहा था ऐसा कि अब उड़ जाएगा, मतलब हल्का, पूरा हल्का लग रहा था सिर। उस समय ऐसा लगा कि अब जान जाने वाली है मेरी, हार्ट अटैक आने वाला है, ब्रेन हैमरेज होने वाला है, पता नहीं क्या-क्या मतलब मेरे मन में आ रहा था। उस वक़्त समझ आया कि स्ट्रेस अगर कंट्रोल ना किया जाए, तो ये एंग्ज़ायटी और पैनिक अटैक तक ले जा सकता है, जो नॉर्मल लाइफ़ को डिस्टर्ब कर देता है। ये मेरे लिए एक वेकअप कॉल था। उसके बाद मैं साइकियाट्रिस्ट के पास गई और उन्होंने मेडिसिन दिए और फिर उसके बाद मैं घर आई, मैंने फ़ैसला लिया कि सिर्फ़ जीना नहीं है, हेल्दी लाइफ जीना है। और मैंने छोटे-छोटे स्टेप्स लिए। रोज़ सुबह 15 से 20 मिनट धूप में वॉकिंग की और फिर मेडिटेशन, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, इसको डेली रूटीन में शामिल किया। जैसे हम डेली का दिनचर्या, खाना पीना और जो भी करते हैं, उस तरह से मैंने एक्सरसाइज और ब्रीदिंग एक्सरसाइज को शामिल किया। स्क्रीन टाइम कम किया और पूरी नींद ली। मतलब मैं 5 बजे 4 बजे के करीब उठ जाती हूँ और 8 बजे सो जाती हूँ, 8 से 9 के बीच में सो जाती हूँ। धीरे अभी तो फ़ीवर जो लो ग्रेड फ़ीवर था, अभी मुझे 1 ही हफ़्ता हुआ है दिखाए हुए। लो ग्रेड फ़ीवर जो आता था वो तो कम हुआ और भी बहुत कुछ कम हुआ है, लेकिन पूरी तरह से सिम्पटम अभी भी नहीं गए हैं। डॉक्टर्स कहते हैं कि मिक्स्ड एंग्ज़ायटी के जो सिम्पटम रहते हैं, स्ट्रेस से जो बनता है एंग्ज़ायटी, उसके सिम्पटम करीब जाने में 1 महीने लग जाते हैं, मतलब 30 से 40 दिन लग जाता है, ठीक है। इसके साथ में अब फ़र्क तो दिखा, डाइजेशन भी अच्छा हो गया, अब बाल टूटते हैं लेकिन बहुत कम टूटते हैं, तो बेहतर हुआ। इम्यूनिटी अब अच्छी हुई और मेरा जो खाँसी जुकाम लंबे समय से चला आ रहा था, दवा खाने पर भी ठीक नहीं हो रहा था, वो जो है वो भी अच्छा हो गया खाँसी। और जो पैनिक एपिसोड्स आते थे मुझे बार-बार थोड़े-थोड़े समय पे, वो अब कभी-कभी आता है। तो इसलिए फ्रेंड्स, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि स्ट्रेस को लाइटली मत लीजिए। ये पहले डाइजेशन पर अटैक करता है, फिर स्किन और इम्यूनिटी पर, और अगर इसको इग्नोर किया मेरी तरह, तो ये पैनिक और एंग्जाइटी तक ले जाता है। क्योंकि मैं इससे गुजरी हूँ खुद, तो मैं चाहती हूँ कि आप इसे हल्के में ना लें। तो बताइए, स्ट्रेस के दौरान आपके साथ सबसे पहले कौन-सा सिग्नल दिखता है? कमेंट में लिखिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि हो सकता है आपका एक शेयर किसी और को पैनिक स्टेज तक जाने से बचा ले। फ्रेंड्स, तो अब मैंने बहुत कुछ फेस किया है और उसी पर मैं अपने लाइफ पर मैं वीडियो बनाऊंगी, जो मैंने मेरी लाइफ में जो असल में हुए हैं, कोई फेक चीज़ नहीं, बस असली चीज़ जो मेरे साथ हुई है असल में। यदि आपको मेरे वीडियो पसंद आता है तो शेयर करिएगा, उससे कुछ आप ज़रूर सीखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।